और मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड से दोहे, भक्ति के दोहे बिहारी लाल कृत। तो जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। इसमें जो कुल भक्ति के दोहे हैं वो 8 दिए गए हैं बच्चों। आज मैं आपको 4 जो शीर्ष के दोहे हैं उनका अवलोकन कराऊंगा, उनका पठन कार्य कराऊंगा। तो सबसे पहले आप फटाफट अपने हाथों में बुक्स ले लीजिए। जिन बच्चों के पास पुस्तकें उपलब्ध हैं वो पुस्तक ले लें, और जिन बच्चों के पास पुस्तकें नहीं हैं वो वीडियो के साथ मेरे साथ साथ उसको मनन करें। तो बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पर शुरू के जो 4 दोहे हैं मैं उनको पढ़ूंगा और यथासंभव उनकी व्याख्या करूंगा। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्यामु हरित दुधि होई। फिर से पढ़ देता हूँ। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्यामु हरित दुधि होई। जो प्रस्तुत पद्यांश है वो कविवर बिहारी द्वारा रचित है तथा बिहारी सत्सई से ये हमारी पाठ्यपुस्तक काव्य खंड में संकलित भक्ति शीर्षक से उद्धृत है। इसमें जो प्रस्तुत दोहा है इसमें सत्सई की जो निर्विघ्न समाप्ति के लिए राधिका जी की स्तुति की गई है। यहाँ पर जो ये दोहा है ये कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। तो क्योंकि आपको बता दूं मैं पहले, जितनी भी बिहारी जी ने बिहारी सत्सई लिखी है वो उनकी सत्सई जो है गागर में सागर के समान है। एक एक दोहे के कई कई अर्थ निकलते हैं। तो उसी का एक अच्छा उदाहरण यहाँ पर ये भी है जो मैंने अभी पढ़ा। इसके पहले अर्थ की अगर मैं व्याख्या करूँ तो जिनके शरीर की झलक पड़ने से श्री कृष्ण परम आनंदित होते हैं, ऐसी नागरी अर्थात चतुर अर्थात भक्तों का कष्ट हरने में परम प्रवीण राधिका जी मेरी सांसारिक दुखों को दूर करें। एक अर्थ में ये हो जाता है। दूसरे अर्थ में मैं आपको बताता हूँ। एक अर्थ रंग योजन के आधार पर भी निकल के आता है। रंग योजन के आधार पर भी इसका अर्थ निकलता है। वो क्या है देखिए, जिसके शरीर की पीतिमा अर्थात पीलापन श्री कृष्ण के शरीर की नीलिमा अर्थात श्याम रंग पर पड़कर हरितिमा में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात पीले और हरे रंग को श्याम रंग को, यानी जो श्री कृष्ण जी का रंग है नीलिमा, उसको मिला दें तो जो है वो हरा हो जाता है। तो वही यहाँ पर इसकी विशेषता के आधार पर इसको परिभाषित किया गया है कि जिनके शरीर की पीतिमा श्री कृष्ण के शरीर की नीलिमा में पड़कर हरितिमा में परिवर्तित हो जाती है, ऐसी चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। एक अर्थ ये निकलता है। एक अन्य अर्थ और मैं आपको बताता हूँ कि जिनके शरीर की परछाई अर्थात ज्योति पड़ने से मन में आने वाले सारे पाप अर्थात कलुष्य दूर हो जाते हैं, हृदय का अंधकार दूर हो जाता है, हृदय प्रकाशवान हो उठता है, ऐसी चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को हरे। एक अन्य और इसका अर्थ निकलता है आयुर्वेद के संबंध में। तो आयुर्वेद के संबंध में इस दोहे का क्या अर्थ निकलता है देखिए, कि जिस प्रकार शरीर पर झाई नामक रोग के कारण पड़े हुए काले धब्बे हल्दी अर्थात नागर मोथा और सोया के लेपन से समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार चतुर नागरी चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं का निवारण करें। तो इस प्रकार से 4 अर्थों में इस जो दोहे का अर्थ है वो 4 अर्थों में निकलता है। यहाँ पर अगर इसके काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो प्रस्तुत दोहे की रचना जो है मंगलचारण के रूप में हुई है। बिहारी सत्सई श्रृंगार प्रधान रचना है, अतः इसमें श्रृंगार की अष्टधात्री देवी राधिका जी की स्तुति की गई है। बिहारी की भाषा
की जो समाज शक्ति का परिचय इस दोहे में प्राप्त होता है। भाषा इसमें ब्रज है, रस, श्रृंगार और शांत है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, अलंकार, काव्यलिंग, श्लेष जैसे भवबाधा, छाई, हरित के कई अर्थ निकलने के कारण यहाँ पर जो है हुआ है। इसके अलावा अतिरेक है, जातन की होत है में, और परिकार है, अनुप्रास है, दोहा, ये छंद है आपका। तो इस प्रकार से ये आपका पहला प्रथम दोहा जो है पूर्ण होता है रचना, संदर्भ और काव्य सौंदर्य के आधार पर। इसके अलावा बच्चों दूसरा दोहा देखेंगे। मोर मुकुट की चंद्र कनु, यो राजत नंद नंद, मनु शीस शेखर की अकस, किए शेखर सतचंद। मोर मुकुट की चंद्र कनु, जो श्री कृष्ण जी का मुकुट है उस पर जो चंद्रमाओं की, मोर की जो पंख है उस पर जो चंद्रमाओं की अनुक्रिय है वो ऐसी जो है सुशोभित हो रही है, मानो जो है जो शेखर था शिव हैं उनके शीश पर जो चंद्रमा जो है अपनी सुशोभा बढ़ाए रहता है, उसी तरह से वो जो है छंद जो है चंद की वहाँ पर प्रतीत हो रही है। इसमें जो प्रसंग है और सॉरी जो संदर्भ है वही गुणवत्त रहेगा, और काव्य सौंदर्य में जो है यहाँ पर श्रृंगार रस है, क्योंकि यहाँ पर जो है श्रृंगारिक बात की गई है, और इसमें गुण प्रसाद और माधुर्य है, दोहा छंद है। अगले की बात करते हैं, अगले दोहे की। सोहत ओढ़े पितु पटु, श्याम सलोनी गाट, मानो नीलमणि शैल पर, आपतु परायो प्रभात। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ इसको। सोहत ओढ़े पिटु पटु, श्याम सलोनी गाट, मानो नीलमणि शैल पर, आपतु परायो प्रभात। जो इसमें संदर्भ वो पूर्ववत रहेगा। इसमें जो है श्री कृष्ण के जो अलौकिक जो वस्त्र हैं उनको देखकर जो है नायिका सखी कह रही है, क्या कह रही है कि वे श्याम अपने सुंदर शरीर पर पीताम्बर धारण करके इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मानो जो नीलमणि पर्वत है उस पर प्रातःकाल के सूर्य की पीली पीली किरणें पड़ रही हैं। अर्थात श्री कृष्ण जो है श्याम हैं, तो यहाँ पर जो है एक प्रकार से एक दूसरे की जो है उत्प्रेक्षा यहाँ पर की गई है कि जिस तरह से नीलमणि पर्वत पर सूर्य की जो किरणें हैं वो अपनी पीली पीली किरणें डाल रहा है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के शरीर पर जो है पीले वस्त्र धारण जो हैं किए हुए हैं वो सुशोभित हो रहे हैं। अगर काव्य का सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर श्री कृष्ण के श्याम शरीर में नीलमणियों के पर्वत को तथा उनके पीले वस्त्रों को प्रातःकालीन धूप को आरोपित किया गया है, और यहाँ पर जो भाषा ब्रज है, रस जो है श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, और अलंकार उत्प्रेक्षा और अनुप्रास है, दोहा छंद है। तो ये हो जाता है आपका तीसरा। इसके बाद में आता है आपका चौथा दोहा। देखिए मैं पढ़ूंगा बच्चों, बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे। अधर धरत हरि के परत, होठ ठीडी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। हरत धरत हरि के परत, होठ ठीडी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। यहाँ पर अगर प्रस्तुत इसके प्रसंग की बात की जाए तो प्रस्तुत दोहे में एक सखी बांसुरी के सौंदर्य से मुग्ध होकर राधिका जी से उसकी प्रशंसा करती है। क्या प्रशंसा करती है कि श्री कृष्ण अपने अधर पर धारण करते ही और उस पर होठ, नेत्र तथा पीताम्बर की ज्योति पड़ते ही वह हरे रंग की जो बांसुरी है इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है, अर्थात कई रंगों में तब्दील हो जाती है। भाव यह है कि होठ की लालिमा, नेत्रों की श्यामलता तथा पीताम्बर की पीतिमा के साथ बांसुरी की हरितिमा मिलकर विविध रंग धारण
कर लेती है। तो यहाँ पर कई रंगों का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पर ये इंद्रधनुषी कहलाती है। अगर काव्यगत सौंदर्य की बात की जाए तो एक सामान्य बांसुरी का इंद्रधनुष के रंग की हो जाना यह संकेत करता है कि यदि राधिका जी उनके समीप जाएंगी तो उनकी शोभा में भी अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। कवि यहाँ पर समर्थ चित्रकार के रूप में उभर के आए हैं, उसे रंगों के संयोजन का भली भांति ज्ञान भी है। यहाँ पर भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, अलंकार यहाँ पर अधर धरत में यमक अलंकार आ गया है, और हरित बांस की बांसुरी में इंद्रधनुष रंग हो जाने पर यहाँ पर तक गुण अलंकार आ गया है। और यहाँ पर जो दोहा है वो छंद जो है वो दोहा है। तो इस प्रकार से बच्चों ये 4 दोहे आज मैंने आपको बिहारी लाल जी के पढ़ाए भक्ति वाले, और जो शेष 4 बचे हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।